गिरे, सीखा, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट किया, झाड़ा, आगे बढ़े, सब बढ़िया रहा। फिर अगले टेस्ट में गिरे, देखा क्या गड़बड़ हुई, सीखा, फिर झाड़ा, आगे बढ़े, झाड़ा, आगे बढ़े, झाड़ा। एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन फिफ्थ में। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक चीज मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। अब उस कंसिस्टेंसी का एक और एस्पेक्ट है जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूं, जो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है लगे रहना टिल द टाइम यू हैव फाउंड योर वे। तो जरा इस वाले इमेज को देखिए। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार मैंने गोल सेट कर लिया, जूम अचीव कर लूंगा, बिल्कुल स्मूथ राइड है। बस एक टाइम टेबल बनाना था, एक कोचिंग में एडमिशन लेना था, एक टारगेट बैच खरीदना था, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी थी और खूब सारा मोटिवेशन लेना था और जग से बबुआ है ना पहुंच जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। रियलिटी कुछ ये है, आपने गोल सेट किया, स्टार्ट किया, फिर सेल्फ डाउट आया, फिर मेहनत की, फिर सीखे, फिर सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर प्रैक्टिस की, फिर लगा यार क्यों कर रहा हूं, लाइफ में तो और भी कुछ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लेता, फिर वापस लाइन पे आए, फिर आपको समझ में आया, फिर स्ट्रगल किया और फिर फाइनली अचीव किया, है ना। ये उतार चढ़ाव की जर्नी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस, है ना, या बोल लीजिए फाइटर एटीट्यूड, है ना, या बोल लीजिए लगे रहना। सिंपल भाषा में उतार चढ़ाव आएंगे, दैट इज फंडामेंटल टू द आइडिया ऑफ लर्निंग। यदि सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो हर जना विद्वान होता। हर जना विद्वान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जगह पे सॉरी नहीं हो रहा मेरे से। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आप में से कितने लोगों ने कल का टेस्ट दिया, मिनी टेस्ट। अभी तक हमने 2 बार 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, इस बार 80 क्वेश्चन का टेस्ट लिया और बच्चों के नंबर एकदम डिप कर गए। जितने 40 क्वेश्चन में आ रहे थे, 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट में एकदम डिप कर गए। आपने कहा यार 80 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, सेल्फ डाउट हुआ, मेरी क्या औकात है 200 क्वेश्चन करने की। पर कुछ लोग अपने दिमाग में बोलेंगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा। क्रिकेट मैच चल रहा है 50 ओवर का, दोनों साइड पे। पहली साइड ने 300 रन बनाए, दूसरी साइड ने 25 ओवर में 4 विकेट खोके 150 रन बनाए। उस टाइम पे जो कैप्टन सोच लेगा कि मैं जीतूंगा वो जीत जाएगा, और जो सेल्फ डाउट करेगा वो हार जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इमेजिन करिए 150 रन 25 ओवर में 4 विकेट। जो सोचेगा कि मैं जीत जाऊंगा, दूसरा वाला जिसने 300 बनाया वो सोचेगा मैं जीत जाऊंगा, वो जीत जाएगा। ये बंदा सोचेगा मैं नहीं जीतूंगा, नहीं जीतेगा। ये सोचेगा मैं जीत जाऊंगा, ये जीत जाएगा। सामने वाला सेल्फ डाउट करेगा, वो हार जाएगा। इट इज अबाउट दैट। आप रेगुलरली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं सीखेंगे, सेल्फ डाउट आएगा, कभी समझ नहीं आएगा, कभी मुश्किल लगेगा, पर जो लगा रहता है, मेरा बस चले मैं एक वीडियो में सिर्फ यही बोलता रहूं, वो जगह पे पहुंच जाएगा। तो इस सारी कहानी का मतलब क्या है? गिव अप नहीं करना है। और इसीलिए मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूं, अभी तक जूम पे हम ये 3 सेशंस कर चुके हैं, है ना। आज हम वापस 40 क्वेश्चन का करेंगे, कल भी 40 क्वेश्चन का करेंगे। संडे को खुद टेस्ट जनरेट करके, या हम आपको टेस्ट सीरीज में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइटल वाले क्लासरूम टेस्ट सीरीज के साथ ये अवेलेबल है, ये वाला टेस्ट। तो टेस्ट दे लीजिए संडे को ऑनलाइन घर पे बैठ के। बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर हैबिट, आवर प्रैक्टिस, आवर स्टैमिना, आवर विल पावर। उतार चढ़ाव होता रहेगा, पर जो डटा रहेगा, गिव अप नहीं करेगा, परसिस्टेंट रहेगा, लगे रहेगा, फाइट मारता रहेगा, पहुंच जाएगा। तो मुझे आप लोगों से यही कमिटमेंट चाहिए, है ना। जो कुछ हुआ कल के टेस्ट में, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैमिना बिल्डअप प्रोसेस। आपके काफी सारे लोग के कल नंबर इसलिए कम है कि अभी आपका अटेंशन स्पैन 40 मिनट से ज्यादा का नहीं है। इस बार आपको कहा कि 80 मिनट फोकस करके दो, चीजें गड़बड़ हो गई। इस बार सडनली आपको लगा सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस बार सडनली आपको लगा ओ शिट बहुत सारी चीजें भूल गया हूं। But all of these things are going to start changing if you continuously be at it. गिरे, सीखा, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट किया, झाड़ा, आगे बढ़े, सब बढ़िया रहा। फिर अगले टेस्ट में गिरे, देखा क्या गड़बड़ हुई, सीखा, फिर झाड़ा, आगे बढ़े, झाड़ा, आगे बढ़े, झाड़ा।
एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन 5th में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस। मैं वापस आप लोग को रिमाइंड कर देना चाहता हूं, मैंने आप लोग को कमिट किया है, मैं आपके 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन वाले, ब्लू वाले 40 क्वेश्चन है, ऑरेंज वाले 80 क्वेश्चन है, और संडे को आपके 200 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे। दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव mechanism for NEET aspirants in India in terms of enabling their testing capabilities, in terms of enabling the stamina building capabilities। प्रॉब्लम ये होती है कि 1 घंटे बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज का स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा कि हम फोकस रख पा रहे हैं ओवर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ 200 मिनट्स। इसलिए इससे पीछे हटना जरूरी, इसलिए इससे पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है, आपको समझना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल हैपन, थिंग्स विल हैपन लाइक दिस। और जिंदगी का मजा तो इसी में, उतार चढ़ाव आएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि पता है कि डटे रहेंगे तो जगह पे पहुंच जाएंगे। तो बताइए गाइस, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जूम का लिंक एज यूजुअल नीट पैक के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल होगा। मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि आपकी तैयारी ऐसी है और आपको लगे रहना है। और दूसरी चीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए आज का जूम सेशन जैसे आपने पहले के सेशन मिस नहीं किए, मिस नहीं करेंगे। और यदि आपको आज पहली बार पता चला है सारी चीज उस जूम सेशन में एक्सप्लेन कर दी जाती है, तो आज आप स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी इस परसिस्टेंस की, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन नीट एग्जाम नेक्स्ट ईयर और इन 2026। ठीक है बच्चों।